एसआईआर की प्रक्रिया बहुत पुरानी प्रक्रिया है। जब से देश में चुनाव हो रहे हैं तब से रिवीजन की प्रक्रिया होती है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। सवाल तब उठता है जब नियत पे सवाल उठता है। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी में, बहुत तेजी में इतनी बड़ी जनसंख्या का कवरेज करना चाहता है, उसकी सच्चाई आपने बिहार में देखी होगी। बहुत सारे पत्रकार साथियों ने, बहुत सारे यूट्यूब के साथियों ने उसकी सच्चाई दिखाई थी कि किस तरीके से बिना किसी कोई कागज लिए हुए सिर्फ फॉर्म भर के उस पर फर्जी सिग्नेचर बना करके फॉर्म जमा किए जा रहे थे और उस बेसिस पर रिजेक्ट किए जा रहे थे। तो ये एक अपने आप में वो गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में बाकी 12 राज्यों में ना होने पाए। जो पेपर्स मांगे जा रहे हैं उसमें जानबूझ करके लोगों को आइडेंटिफाई करके भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों को कार्यकर्ता बता रहे हैं, शिकायत आ रही है, मीडिया के साथ ही बता रहे हैं, कई जगह ये शिकायत आ रही है कि वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिन बूथों पे हारती है उन बूथों पे वोट कटवाने का काम कर रही है। वो काम ना हो, इलेक्शन कमीशन उसका ध्यान दे। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और होनी चाहिए कि एक भी वोट कटने ना पाए। हर नागरिक का अधिकार है वोट देना, वही उसको नागरिक बनाता है और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और मैं विश्वास करता हूं कि इलेक्शन कमीशन उसको इस बार पूरी करेगा। वहां के अधिकारियों ने लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। राहुल गांधी की 3 वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है अभी तक। चिट्ठी तो पहले भी बहुत सारी लिखी गई, आपने देखा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री जी से लेकर के बाकी बहुत लोगों को चिट्ठियां लिखी गई। इलेक्शन कमीशन के लिए ओपन लेटर्स लिखे गए, एडिटोरियल्स छपे, लोगों ने डिबेट्स किए, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोगों ने बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो जो बातें कही गई हैं उनमें अगर कोई सच्चाई है, कोई तथ्य है, तो उसको इलेक्शन कमीशन को सेल्फ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारी जो बातें हैं या कोई भी आदमी किसी भी मन से अगर कोई इल्जाम आ रहा है आपके ऊपर, तो अगर मैं एक कॉम्पिटेंट और केपेबल इंस्टीट्यूशन हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको असेस करूं, कोई दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व करूं, जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं उनका समाधान करूं, जिससे देश की में जो प्रक्रिया है, चुनावों की प्रक्रिया, वो ईमानदारी से पूरी हो सके और उस पर कोई सवाल न उठे। सबसे बड़ा देश का कर्तव्य मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन का है कि जो हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उस पर सवाल न उठते पाए, जिससे आम आदमी को यह विश्वास रहे कि उसने जो सरकार चुनी है वो उसी की चुनी हुई है। छापा मारा है जिसमें कानपुर भी शामिल है और इसी के साथ एक लेटर वायरल हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मदरसों की जांच एटीएस को सौंपी गई है। एटीएस सारे मदरसों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। देखिए, जो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आज अचानक इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ा आपके एक वॉल्यूम बता रहे हैं, 400-450 करोड़ रुपए के आसपास की बात हो रही थी। अब तक क्या हो रहा था? हर साल उन्होंने रिटर्न फाइल किया होगा, हर साल उन्होंने डेटा दिया होगा, हर साल सरकार को बताया होगा, एजेंसीज को बताया होगा, बाकी हर जगह बताया होगा। अभी तक क्या हो रहा था? जिस आदमी ने पिछली बार एक्सेप्ट किया, जिस आदमी ने उसको अप्रूव किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सरकार अब तक क्या कर रही थी? पिछले 12 साल से सरकार, अगर ये सवाल सरकार चल रही है, तो जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने क्या कार्रवाई की? इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये इंटेलिजेंस का लैप था या मॉनिटरिंग का लैप्स था या उसकी अकाउंटेबिलिटी का लैप्स था? उस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के खिलाफ, हिंदुस्तान की संप्रभुता के खिलाफ कोई भी हो, अगर वो देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।